ये करहल श्रद्धेय नेताजी की सरजमीन है, उनकी कर्मभूमि रही है और यहाँ जो चुनाव इस समय चल रहा है वो एक तरफा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शिकस्त मिलेगी। श्रद्धेय नेताजी को अपना नेता मानते थे, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहाँ नेता मानते हैं। सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं, वहीं हम सभी समाजवादियों का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए यहाँ सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है। लगातार आप देख रहे होंगे कि मैं चुनावी सर्वे आप तक पहुंचा रहा हूं और करहेल जो उपचुनाव है, तो इस समय करहेल उपचुनाव की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। वैसे तो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन करहेल की सीट जो है वो खास इसलिए हो जाती है क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे, उसके बाद वो कन्नौज से सांसद बने हैं। देखते हैं कि किस तरीके से करहेल में लोग क्या सोचते हैं वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन नेता क्या सोचते हैं हमारे साथ बात करने के लिए मुकुल यादव जी हैं जो एमएलसी है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके की रणनीति समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपना रही है और क्या वो अंतर रहेगा इस बार जीत का, या इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास बना पाएगी। क्योंकि तमाम बातें हैं उन पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले तो एमएलसी साहब आपका स्वागत है। एमएलसी साहब, ये करहेल जो चुनाव है सबसे ज़्यादा चर्चित है इस समय, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार का ये उपचुनाव? ये करहल श्रद्धेय नेताजी की सरजमीन है, उनकी कर्मभूमि रही है और यहाँ जो चुनाव इस समय चल रहा है वो एक तरफा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शिकस्त मिलेगी। समाजवादी पार्टी का ये परिवार है, यहाँ सारे लोग समाजवादी पार्टी के हैं और चुनाव में यहाँ कोई वो नहीं है, एक तरफा चुनाव है। पूरा देश इसलिए जानना चाह रहा है क्योंकि उनके रिश्तेदार धर्मेंद्र जी के बहनोई यहाँ से चुनाव मैदान में है, अनुजेश यादव। तो लग रहा है कि इस बार कुछ मुकाबला होने वाला है। नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग समाजवादी पार्टी को मानते हैं, श्रद्धेय नेताजी को अपना नेता मानते थे, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहाँ नेता मानते हैं। सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं, वहीं हम सभी समाजवादियों का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए यहाँ सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, भाजपा के दर्जनों मंत्री की बात की जाए, उन्होंने डेरा डाल रखा है। पिछले 3 महीने से अगर आप देखेंगे तो एक न एक भारतीय जनता पार्टी का नेता या उनके सहयोगी यहाँ आते रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं कि उनका कुछ असर पड़ेगा, या वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार हम करेल को बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर जब से आ रहे हैं, वो अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या उन्हीं सारे लोगों को बुलाते हैं और यहाँ आम जनमानस सारी चीज़ों को जानता है और यहाँ जितनी भी समस्या हैं उनका निदान हमेशा समाजवादी पार्टी करती रही है। यहाँ सारे लोग समाजवादी पार्टी। करहेल जो की सीट है, आपके परिवार से भी यहाँ से विधायक रहे हैं, तमाम समीकरण आप जानते हैं। करहेल को आप अच्छी तरीके से आप पढ़े हैं, देखते हैं किस तरीके जाति समीकरण क्या कहने वाला है इस पर? यहाँ हमारे पिता 20 साल विधायक रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही यहाँ से विधायक है रहे, उन्होंने सीट छोड़ी है। यहाँ सारे लोग समाजवादी पार्टी में हैं और सारे लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई जाति मजहब इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ हर जाति हर बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी को ही अपना परिवार मानते दूसरा एक सवाल और है, लोग कह रहे हैं कि इस बार यादव 2 भागों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। क्या वाक़ई में ऐसा है कि यादव 2 भागों में बटा नज़र आ रहा है? हैं। कहीं कुछ नहीं है, हमने सभी जातियों की बात की है, यादव दो भागों में बंटने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो यहाँ समाजवादी पार्टी को अपना परिवार न मानती हो, यहाँ सारे लोग समाजवादी के हैं और हम लोगों ने जो काम किया है वो हमेशा से इसी सोच के साथ किया है कि जनपद मैनपुरी, करहल या और इसकी जो विधानसभाएं हैं, यहाँ का कोई भी यदि व्यक्ति है वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है, ये मान के हम सारे लोग काम करते आ, इस बार का अंतर क्या मानते हैं आप? कितना बड़ा अंतर रहेगा? हैं। इस बार एक तरफा चुनाव है, आप रिजल्ट जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ एक तरफा रिजल्ट रहेगा। और जहाँ तक लोग इस तरह की बातें करते हैं कि यहाँ कुछ होगा या वो है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि सारे लोगों की आस्था इसी पार्टी में है। और ये जो 7 वर्ष की सरकार चली है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, उसका मुख्य कारण तो यही है कि यहाँ के सारे लोग समाजवादी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये क्षेत्र समाजवादियों का है,
इसलिए वो यहाँ उपेक्षित हमेशा इस जिले को महसूस कराया है। आप खुद भी यहाँ देख सकते हैं, जो भी काम है वो सब समाजवादियों का है। आप लगातार चुनावी यात्रा को आप साथ हैं, आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जनता इस बार क्या जनता के मन में क्या ज़हन में क्या आ रहा है? किस तरीके से वोट करने जा रही है? मैं यहाँ लोगों के बीच हमेशा रहता हूँ। ये चुनाव ही नहीं, ये हमारी एक प्रक्रिया के तहत हमेशा रहता है। हम लोगों के बीच ही हमेशा रहते हैं। तो हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, क्योंकि उनके बीच रहते हैं। एक तरफ़ा क्षेत्र है, जहाँ किसी के सुख-दुःख में समाजवादी लोग हमेशा शामिल होते रहते हैं। पार्टी का कोई न कोई पदाधिकारी हमेशा उनके बीच रहता है। बीजेपी के लोग आप देख रहे हैं 2 महीने से यहाँ डेरा डाले हैं, आते हैं, जाते हैं। तो ये लोग भी जानते हैं कि बस ये 20 तारीख के बाद कोई यहाँ कोई आएगा भी नहीं, हम ही लोग रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो रिश्तेदार हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन रिश्तेदारी चुनाव में बिल्कुल नहीं निभाई जाएगी। क्या माना जाए? देखिए, एक बात बिल्कुल निश्चित होती है कि सबसे आवश्यक जो है, वो जीवन यापन की व्यवस्थाओं को लेके होती है। जब व्यक्ति का जीवन, पीढ़ियाँ, समाज ये सब बनेगा, तब रिश्ते नाते होते हैं। और ये चुनाव जो है वो पीढ़ियों के और व्यवस्थाओं के ऊपर चुनाव है। यहाँ के लोगों के जन समस्याओं का चुनाव है। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो संबंध, रिश्ते, नाते ये कहाँ से बन पाएंगे। तो लगातार चुनावी यात्रा चल रही है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इनको भी अभी और मीटिंग्स में जाना है। तेज प्रताप यादव जी के जो प्रोग्राम्स लगे हुए हैं उनमें जाना है। वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से जनता इस बार करहेल में अपना मूड बताने वाली है। क्या माहौल बदलेगा या फिर समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे? लगातार ऐसी कवरेज देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। करहेल से कैमरामैन पंकज के साथ आशित कुमार की खास रिपोर्ट।